विदेशों में नौकरी करके मोटा पैसा कमाने या वहीं सेटल होने के लिए लोग क्या क्या मुसीबत नहीं उठाते। डॉलर और पाउंड की चाहत उन्हें ऐसे जाल में फंसा देती है जिसमें फंसकर कई लोग दम तोड़ देते हैं। शाहरुख खान की फिल्म डंकी के बहाने आइए कुछ वारदातों का जिक्र करते हैं जो डंकी रूट की असली कहानियां हैं। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की नई फिल्म आई है जिसका नाम है डंकी। यह विदेशों में अवैध घुसपैठ के लिए डंकी रूट के इस्तेमाल पर आधारित फिल्म है। डंकी रूट एक पंजाबी कहावत से प्रेरित है जिसका मतलब है एक से दूसरी जगह मंडराना। भारत के विभिन्न प्रदेशों और खासकर पंजाब से भारी संख्या में लोग अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपीय देशों में अवैध तरीके से घुसते हैं। विदेशों में घुसपैठ करवाने के लिए कई ट्रैवल एजेंसियां एक्टिव है जो विदेश जाने की चाह रखने वालों से मोटी रकम वसूल करके उन्हें अवैध रास्तों से उसके मनमाफिक देश में भेजते हैं। इस क्रम में कई बार अवैध प्रवासियों को भयानक वाक्यों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो उनकी जान भी चली जाती है। जिन लोगों को अमेरिका जाना होता है और वीज़ा मिलने की उम्मीद नहीं होती है तो वो कई दूसरे देशों से भटकते भटकते अमेरिका पहुंचते हैं। यूके या किसी यूरोपीय देशों में जाने वालों में ज़्यादातर का यही तरीका होता है। जून 2019 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनके देश से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। दरअसल उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के दौरान अपने एजेंडे में यह वादा किया था। अमेरिका के कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी कि CBP डिपार्टमेंट के मुताबिक 2018 में अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर करीब 9,000 भारतीय नागरिकों को घुसपैठ के प्रयास में पकड़ा गया था। CBP के मुताबिक 2017 में यह आंकड़ा 3,000 जबकि 2007 में तो सिर्फ 76 था। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कैसे अमेरिका में अवैध प्रवेश करने वाले भारतीयों की तादाद में तेज वृद्धि हुई है। पंजाब में तो हर कोई कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या किसी अन्य देश में बसने या कम से कम रोजगार के लिए जाने का सपना देखता है। इन देशों में भारत से गए पंजाबियों की अच्छी खासी तादाद हो गई है। हालांकि उनमें सभी अवैध रास्तों से ही नहीं गए हैं। एक बड़ी आबादी ने पासपोर्ट वीज़ा का वैध तरीका अपनाया है। लेकिन पंजाबियों में विदेशों में सेटल होने का ज़बरदस्त क्रेज है। यहाँ तक कि वहाँ गुरुद्वारों में खिलौना जहाज का चढ़ावा चढ़ाकर मन्नत मांगी जाती है कि पसंद के देश का वीज़ा लग जाए। लेकिन जब वीज़ा मिलने की उम्मीदों पर पानी फिरने लगता है तो लोग एजेंटों के बहकावे में आकर गलत राह अपनाते हैं। इस कोशिश में वो अपना और अपने परिजनों की जान तक दांव पर लगा देते हैं। इतना बड़ा जोखिम उठाकर जो लोग पसंदीदा देश में पहुँच भी जाते हैं उन पर डिपोर्ट होने का खतरा मंडराता रहता है। 5 साल पहले जालंधर की कमलजीत कौर अमेरिका के लिए निकली थी लेकिन उन्हें मैक्सिको में ही पकड़ लिया गया। 34 वर्षीय कमलजीत को पति और बेटे के साथ वापस भारत भेज दिया गया। इसके साथ ही उनका अमेरिका में सेटल होने का सपना तो टूटा ही, उनके 53 लाख रुपए पानी में चले गए जो उन्होंने एजेंटों को दिए थे। अकेले कमलजीत की यह कहानी नहीं है। ऐसे हजारों लोग हैं जो जान हथेली पर रखकर विदेशों का रुख करते हैं लेकिन अंत में उन्हें मायूसी हाथ लगती है। ज़्यादा कमाई की चाहत में पाई पाई करके जोड़े गए पैसे भी लुट जाते हैं और हाथ आती है तो सिर्फ मायूसी। अप्रैल 2017 में 30 भारतीय अमेरिका जाने के प्रयास में बीएड में फंस गए। वो डेरियन गैप से होकर अमेरिका में अवैध प्रवेश की फिराक में थे लेकिन उस बीएड में भूख प्यास मिटाने तक का कोई उपाय नहीं था। प्यास लगने पर वो टी-शर्ट निकालकर निचोड़ते और अपना ही पसीना पीते। कभी बारिश हो जाती तो पसीने के साथ उस बारिश का पानी भी उन्हें नसीब हो जाता। हालांकि वो अमेरिका पहुंचने में कामयाब रहे लेकिन उनमें एक मनप्रीत बराड़ जो जब अमेरिका में शरण नहीं मिला तो वापस लुधियाना आ गया। गुरप्रीत कौर की कहानी तो आज भी रूह कपाई देती है। यह सिर्फ 6 वर्ष की थी। उसकी मां ने एजेंट के जरिए अमेरिका पहुंचने की ठान ली थी। गुरप्रीत की एक और बहन भी थी, उससे 2 वर्ष बड़ी थी। मां ने अपनी दोनों बेटियों के साथ अमेरिका का रुख कर लिया।
वो सभी अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर के पास एरिजोना मरुस्थल में फंस गए। उस बीएड में चलते चलते सबकी हालत पस्त हो गई। गुरप्रीत प्यास के मारे तड़प उठी तो माँ उसे बहन के साथ छोड़कर खुद पानी लेने चली गई। जब तक वो लौटती तब तक गुरप्रीत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। हरियाणा के अंबाला जिले के किसान ताराचंद ने अपनी बेटी की नवंबर 2021 में शादी की। ताराचंद को पता चला था कि लड़के का अमेरिका का वीजा लगने वाला है। लड़के के परिवार से बातचीत में पता चला कि लड़का अमेरिका में कुछ साल कमाकर वापस घर लौट जाएगा और यहीं पर पूंजी लगाकर कोई बिजनेस खड़ा करेगा। लेकिन शादी के बाद लड़का अमेरिकी वीजा के लिए जरूरी टेस्ट में फेल हो गया। अब ताराचंद को जमीन सूझे ना आसमान। उन्होंने किसी की मदद से एक एजेंट से संपर्क साधा जिसने उनके दामाद को अमेरिका भेजने का वादा किया। ताराचंद ने अपनी 51 लाख रुपए में अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचा और 37 लाख रुपए एजेंट को दे दिए। एजेंट ने ताराचंद के दामाद को 7 देशों का चक्कर लगवाकर मेक्सिको के रास्ते अमेरिका भेज भी दिया। मई 2022 में वो न्यूयॉर्क के एक जनरल स्टोर में नौकरी कर रहा था। लेकिन जब ताराचंद की बेटी की तबीयत खराब हुई तो उनका दामाद भारत नहीं आ सका क्योंकि उनके पास वीजा आवेदन के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं था। अवैध तरीके से विदेश पहुंचकर वहां फंसने वाले ताराचंद के दामाद जी और भारतीयों की लंबी लिस्ट है जो डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यूके जाने की चाहत में लोग पहले आसपास के देशों में जाते हैं, जैसे कि जर्मनी, बेल्जियम या फ्रांस जाकर वो वहाँ के एजेंटों से मिलते हैं जो उन्हें ब्रिटेन भेजने में मदद करते हैं। ऐसे एजेंटों को कबूतरबाज और उनके धंधे को कबूतरबाजी के नाम से जाना जाता है। ये एजेंट विभिन्न देशों में वहाँ के एजेंटों से संपर्क में रहते हैं। कुल मिलाकर कहे तो डंकी रूट पर एजेंटों का पूरा नेटवर्क फैला रहता है जो हर साल लाखों अवैध प्रवासियों को अलग अलग देशों में भेजने के लिए मोटी रकम वसूलते हैं। कई बार वो अपने ग्राहकों को उनके पसंद के देश में अवैध प्रवेश दिलाने में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार उनके प्रयासों पर पानी भी फिर जाता है। जो लोग इन एजेंटों की मदद से अपनी चाहत का देश पहुंच भी जाते हैं उन्हें रास्ते में भयावह परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि हमने पहले आपको उदाहरणों के तौर पर बताया है।